नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत आज करते हैं। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास जो चल रहा है उसमें आज हम टेबल देखने वाले हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता कैसे है, कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखते हैं पहले नंबर में यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम लिख दिए साइन थीटा। दूसरे नंबर में क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरे नंबर में होता है टेन थीटा। चौथे में क्या होगा? साइन को उल्टा कर दो यहाँ पे कोसेक, कोसेक थीटा। फिर यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट थीटा। ये 6 का हमें क्या करना है? इन्हीं 6 के मान हमें निकालना है। और वो मान कैसे निकलेंगे आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको हम दिखाते हैं कि आखिर निकालना कैसे है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मार्कर का खेल दिखाते हैं आपको आज। चलिए यहाँ हमें निकालना है। चलिए पहली बात तो हमें किसका निकालना है? जीरो का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और वहीं हम निकालेंगे लास्ट में 90 डिग्री का। चलिए ये लिख दिए, हम बनाते हैं। हम पहला काम क्या करना, रटने की कहानी हम खत्म करने वाले हैं। तो पहला काम क्या होगा कि आप यहाँ लिख दीजिए क्या? 0 1 2 3 4 कर दिए इतना। देखिएगा मार्कर का खेल खिलाते हैं। दूसरा क्या करना है आपको? यहाँ भाग में 4 कर देना। क्या कर देना है? इसके बटे 4 तो इसके भी बटे 4 और इसके भी बटे क्या कर दो? 4। सभी के बटे में आप कर दो। ये लीजिए हो गया। अब देखना कि होता क्या है। यहाँ पे होता है ये यहाँ पे कि जब हम किसी भी आपको कि यहाँ रूट ऑफ लगाना है सब में, आप लगा दीजिए रूट ऑफ सब में। लग गया रूट ऑफ, ये लीजिए लग गया रूट ऑफ, हो गया ना रूट ऑफ। चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से कितना आंसर मिलेगा? 0। और 0 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0 होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए ये लिखा हुआ है हमारा √1/√4। तो √1 को हम 1 ही लिख सकते हैं और √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2। वर्गमूल में आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मान क्या आया? 1/2 आया निश्चित रूप से आया। चलिए वही इसको देखते हैं हम 45 डिग्री में। तो यहाँ क्या होने वाला है? पहली बात तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे √1/√2 आ गया। तो निश्चित रूप से √1 का मान हम 1 होगा। 1 का कितने भी पेयर बना लो आ जाएंगे बाहर। और √2 बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 1√2 मिल जाएगा। 1/√2 मिल गया इतना। चलिए ठीक है। फिर यहाँ देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3/√4। तो निश्चित रूप से √3 बाहर नहीं जाएगा रूट से, क्योंकि अकेले हैं और सिंगल आदमी की कहानी आप जानते हैं। रहोगे वहीं रहोगे जहां हो। आइए बाहर निकल आएगा तो क्या आएगा बाहर? 2 लिख दीजिए। कितना आ गया? 3√2। बहुत बढ़िया। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी के समझ में एकदम आराम से आया होगा। अब ये 4/4 लिखा है तो कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 1। और √1 का मान 1 ही होता है तो 1 लिख दीजिए। चलिए ये हमारी पहली सारणी हुई। इसमें हम क्या सीखे कि पहले सब 0 से लेके 4 तक ले लीजिए, फिर सब में 4 का भाग दे दीजिए और फिर क्या लगा दीजिए? रूट ऑफ लगा दीजिए और फिर अलग अलग रूट करके देख लीजिए किसका क्या मान आ रहा है। निश्चित रूप से ये लाइन आपकी तैयार मिल गई। अगर एक लाइन आपने ध्यान दे लिया शुरू में तो मान लीजिए आपके लिए बहुत आसानी होने वाली। केवल और केवल इस लाइन पे ध्यान देना है आपको। चलिए अब जब कॉस का मान निकालेंगे तो इधर एक रस्सी लगा दीजिए यहाँ 1 से और खींचिए। ऐसे खींचिए, क्या बोलिए? चल यहाँ आ जा, चल 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 यहाँ। तो ये जो 90 में था तो ये कहाँ आ गया?
वो 0 डिग्री में, तो 1 यहाँ आ गया। फिर इसमें भी बात ये बोलिए, तुम भी चलो इधर, इसको भी हम क्या कर दिए √3/2। अब फिर यहाँ भी खींचे तो क्या बोलते हैं ये, अरे रुक लो, सबको न खींचो, हम अपनी जगह में सही हैं। तो ये यहीं पे रहेगा, कर दीजिए इसको यहीं पे। अब ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ आ जाएगा। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आया होगा। ना आया होगा तो आप ये समझिए कि जो साइन का मान ये पूरा गया है ऐसे, इसको पूरा उल्टा करके रख देंगे तो कॉस का मान निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। चलिए अब आती है tan की कहानी। तो tan की कहानी क्या होती है कि tan थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बटे में क्या होता है कॉस थीटा। यानी कि ये जो मान है साइन के और कॉस के, अगर इनको बटे में करेंगे तो हम कहे के मान प्राप्त करेंगे tan के। तो यहाँ लिखा हुआ है ये साइन का मान और ये tan का मान, लीजिए कि इसी के बीच में क्या लगा हुआ है बटे, और ये बटे लगा हुआ है तो सबका भाग करके आप क्या निकाल सकते हैं, तीसरी लाइन का आंसर। तो चलिए 0/1 लिखा हुआ है, यानी कि क्या करना है यहाँ देखिएगा, ये सबसे जरूरी बात यही होने वाली है। 0/1 यहाँ 0 लिखा हुआ है और 1 का भाग देना, तो कितनी बार जाएगा 0 बार, तो निश्चित रूप से 0 मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/2 कि पूरे का बटे √3/2। निश्चित रूप से यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा और बचेगा कितना 1/√3, यानी यहाँ कितना मिला 1/√3। यहाँ देखिए कि सेम वही संख्याएं हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा है 4 और बटे में 4 करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे ही 1/√2 अपॉन में करेंगे 1/√2 तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा मान इसका 1 आएगा। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि अब जब यहाँ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मेन कहानी यहाँ पे आई कि 1/0 है, यानी कि यहाँ 1 लिखा और 0 को क्या करना है पहाड़ा पढ़ना है। तो क्या 0 के टेबल में कभी 1 आएगा, नहीं आए, कोई भी संख्या नहीं आएगी, यानी मान नो रिजल्ट रहेगा, अपरिभाषित रहेगा। क्या रहेगा अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब गाड़ी अपनी क्या पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी और रफ्तार सीधे पकड़ेगी और नॉन स्टॉप अपने मंजिल में रुकेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक फार्मूला आप देखिएगा क्या होता है। फार्मूला ये होता है कि cos थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। यानी कि इसी मान के क्या कर देना है, हमें उल्टा कर देना है, तो हमें किसके मान मिल जाएंगे कोसेक के। तो ये 0 लिखा हुआ है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि 1 में 0 को भाग देना है तो क्या आएगा अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ क्या लिख दीजिए अपरिभाषित। चलिए दूसरे नंबर में इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ पे लिख दीजिए √2। यहाँ इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ 2/√3 कर दीजिए और यहाँ 1/1 यानी कि यहाँ का मान क्या होगा 1 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर जो cos थीटा के मान है इनको उल्टा कर दीजिए तो आपको सेक थीटा के मान मिल जाएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, जैसे इसमें किए ऐसे इसमें कर देते हैं। 1/1 होगा तो यानी यहाँ पे इसका मान भी कितना प्राप्त होगा हमें 1, और यहाँ √3/2 है तो इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। जब इसको पलटेंगे तो कितना मिलेगा हमें √2। अब फिर देखिए जब इसको पलटेंगे cos का ये यहाँ तक हो गया, इसको पलटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 0/1 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, यानी 1 में क्या करना है
0 का भाग देना है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है, यानी tan थीटा का उल्टा कर दीजिए आप। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ तो 0/1 यानी कि इसका उल्टा 1/0, यानी 1 में 0 को भाग देना है तो ये भी क्या आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। फिर देखिए इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा tan का ये वाला मान, तो ये आ जाएगा √3। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, और इसको जब उल्टेंगे कहाँ गया ये वाला √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और ये